हेलो दोस्तों, आज मैं आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड के बारे में और अपने सबकॉन्शियस माइंड को सक्रिय करने और उसकी वास्तविक क्षमता को उजागर करने पर हमारे वीडियो में आपका स्वागत है। क्या आप अपने मन की शक्ति का दोहन करने के लिए तैयार हैं? देखते रहिए, क्योंकि हम आपको 7 आवश्यक चरणों के माध्यम से मार्गदर्शन करते हैं जो आपके अवचेतन मन की विशाल शक्ति का उपयोग करने में आपकी सहायता करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड मन का एक हिस्सा है जो सचेत जागरूकता के स्तर से नीचे काम करता है। यह यादों, विश्वासों, भावनाओं और स्वचालित शारीरिक कार्यों को संग्रहित करता है। यह आपके विचारों, व्यवहारों और प्रतिक्रियाओं को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अक्सर आपको इसके बारे में पूरी तरह से पता चले बिना। कई मनोवैज्ञानिक सिद्धांत सुझाव देते हैं कि अवचेतन मन निर्णय लेने और व्यवहार को प्रभावित कर सकता है, भले ही आप सचेत रूप से इसके प्रभाव को न पहचान सकें। अब सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट कैसे करें? 1. अंडरस्टैंडिंग द सबकॉन्शियस माइंड्स रोल। अपने सबकॉन्शियस माइंड को सक्रिय करने के लिए आपके विचारों, व्यवहारों और विश्वासों को प्रभावित करने में इसकी भूमिका को समझना महत्वपूर्ण है। अवचेतन मन आपकी जागरूकता की सतह के नीचे काम करता है, यादें संग्रहित करता है और दुनिया के बारे में आपकी धारणा को आकार देता है। अपने अवचेतन के महत्व को पहचान कर आप सचेत रूप से इसकी विशाल क्षमता का दोहन करने की दिशा में काम करना शुरू कर सकते हैं। इसके प्राथमिक कार्यों में शामिल हैं मेमोरी स्टोरेज। सबकॉन्शियस माइंड आपकी सभी यादों, अनुभवों और ज्ञान को संग्रहित करता है, यहाँ तक कि उन्हें भी जिन्हें आप सचेत रूप से याद नहीं कर सकते हैं। ये यादें आपके निर्णय लेने और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को प्रभावित कर सकती हैं। परसेप्शन शेपिंग, धारणा को आकार देना। आपका अवचेतन मन दुनिया के बारे में आपकी धारणा को आकार देता है। यह आपकी इंद्रियों द्वारा ग्रहण की गई विशाल मात्रा में जानकारी को फिल्टर और संसाधित करता है, जो आपके परिवेश की व्याख्या और प्रतिक्रिया करने के तरीके को प्रभावित करता है। हैबिट फॉर्मेशन। आपकी कई आदतें और स्वचालित व्यवहार अवचेतन मन द्वारा नियंत्रित होते हैं। यह आपको सचेत प्रयास के बिना नियमित कार्य करने में मदद करता है, जैसे कार चलाना या जूते के फीते बांधना। बिलीफ सिस्टम। आपका अवचेतन मन आपके विश्वासों और मूल्यों को धारण करता है, जो शुरुआती अनुभवों और पालन पोषण से गहराई से समाहित हो सकते हैं। ये मान्यताएं आपके आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और आप खुद को और अपनी क्षमताओं को कैसे देखते हैं प्रभावित करती हैं। अपने अवचेतन मन की अपार क्षमता का दोहन करने के लिए आप यह कर सकते हैं। सेल्फ अवेयरनेस। पहचानें कि आपका अवचेतन मन सतह के नीचे काम कर रहा है। अपने विचारों और कार्यों के प्रति सचेत रहने से आपको अपनी अवचेतन प्रक्रियाओं को बेहतर ढंग से समझने और प्रभावित करने में मदद मिल सकती है। 2. सेटिंग क्लियर गोल्स। स्पष्ट, विशिष्ट और प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित करने से आपके सबकॉन्शियस माइंड को आपकी सचेत इच्छाओं के साथ तालमेल बिठाने में मदद मिलती है। जब आप अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हैं, तो आपका अवचेतन मन उन्हें प्रकट करने के तरीकों की खोज में काम पर लग जाता है। अपने दिमाग को सकारात्मक और अच्छी तरह से परिभाषित लक्ष्यों के साथ प्रोग्राम करके आप अपने अवचेतन मन के अनुसरण के लिए एक रोड मैप बनाते हैं। क्लियर, स्पेसिफिक एंड अचीवेबल गोल्स। जब आप स्पष्ट और विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित करते हैं, तो आप अपने दिमाग को ध्यान केंद्रित करने के लिए एक सटीक लक्ष्य प्रदान करते हैं। यह स्पष्टता आपको बेहतर ढंग से समझने की अनुमति देती है कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं, जिससे यह अधिक मूर्त और वास्तविक हो जाता है। इसके अतिरिक्त प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित करने से यह सुनिश्चित होता है कि वे पहुंच के भीतर हैं, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ सकता है। अलाइनमेंट ऑफ सबकॉन्शियस एंड कॉन्शियस डिजायर्स। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके दिमाग का वह हिस्सा है जो आपकी सचेत जागरूकता के नीचे काम करता है। यह आपके विचारों, व्यवहारों और निर्णयों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब आप अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हैं,
तो आपका अवचेतन मन बेहतर ढंग से समझ सकता है और जो आप सचेत रूप से चाहते हैं उसके साथ संरेखित हो सकता है। सर्चिंग फॉर वेज टू मैनिफेस्ट गोल्स। एक बार जब आपका अवचेतन मन आपके लक्ष्यों को समझ लेता है तो यह उन्हें वास्तविकता बनाने के तरीकों को खोजने के लिए पृष्ठभूमि में सक्रिय रूप से काम करता है। यह आपको उन अवसरों, समाधानों या संसाधनों पर ध्यान देने में मदद कर सकता है जिन्हें आपने अन्यथा अनदेखा कर दिया होगा। प्रोग्रामिंग विथ पॉजिटिव एंड वेल डिफाइंड गोल्स। अपने दिमाग को सकारात्मक लक्ष्यों के साथ प्रोग्राम करके आप उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिसे आप हासिल करना चाहते हैं, न कि उस पर जो आप टालना चाहते हैं। अच्छी तरह से परिभाषित लक्ष्य एक रोड मैप के रूप में कार्य करते हैं जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को अनुसरण करने के लिए एक संरचित मार्ग प्रदान करते हैं। यह रोड मैप भ्रम को रोकने में मदद करता है और आपके उद्देश्यों के प्रति एक स्पष्ट दिशा सुनिश्चित करता है। नंबर 3, पॉजिटिव एफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशन। सकारात्मक पुष्टि और विजुअलाइजेशन तकनीक आपके अवचेतन मन को सक्रिय करने के लिए शक्तिशाली उपकरण है। सकारात्मक कथनों की पुष्टि करके और अपने वांछित परिणामों की स्पष्ट कल्पना करके आप अपने अवचेतन को शक्तिशाली संकेत भेजते हैं, अपनी मान्यताओं को संशोधित करते हैं और संबंधित अवसरों को आकर्षित करते हैं। लगातार सकारात्मक पुष्टि और ज्वलंत कल्पनाओं को सुदृढ़ करने से आपके सबकॉन्शियस माइंड को सफलता के लिए पुनः प्रोग्राम करने में मदद मिलती है। यहाँ बताया गया है कि वे कैसे काम करते हैं। पॉजिटिव एफर्मेशंस ये छोटे सकारात्मक कथन हैं जिन्हें आप नियमित रूप से अपने आप से दोहराते हैं। ऐसा करके आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को संदेश भेज रहे हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप अपना आत्मविश्वास बढ़ाना चाहते हैं तो आप मैं आश्वस्त और सक्षम हूं जैसी पुष्टि दोहरा सकते हैं। विजुअलाइजेशन इस तकनीक में मानसिक रूप से आपके इच्छित परिणामों की ज्वलंत विस्तृत छवियां बनाना शामिल है। आप यह कल्पना करने के लिए अपनी सभी इंद्रियों का उपयोग करते हैं कि अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना कैसा होगा। उदाहरण के लिए, यदि आपका लक्ष्य किसी प्रस्तुति में उत्कृष्टता प्राप्त करना है तो आप अपनी आंखें बंद कर लेंगे और स्पष्ट रूप से तालियां बजाते दर्शकों के सामने आत्मविश्वास से बोलते हुए अपनी कल्पना करेंगे। सबकॉन्शियस माइंड, आपका अवचेतन मन आपके मानस का एक हिस्सा है जो आपकी चेतन जागरूकता के नीचे काम करता है। यह आपकी मान्यताओं, भावनाओं और आदतों को धारण करता है। सकारात्मक पुष्टि और विजुअलाइजेशन तकनीकों का लक्ष्य आपके दिमाग के इस गहरे हिस्से को प्रभावित करना है। रीप्रोग्रामिंग बिलीफ्स, आपका अवचेतन मन आपके विश्वासों से काफी प्रभावित होता है। जब आप लगातार सकारात्मक पुष्टि दोहराते हैं और अपने लक्ष्यों की स्पष्ट कल्पना करते हैं तो आप अपनी मौजूदा मान्यताओं को संशोधित करने के लिए काम कर रहे हैं। समय के साथ ये पुष्टि और दृश्य आपको नकारात्मक या सीमित विश्वासों को सकारात्मक, सशक्त विश्वासों से बदलने में मदद कर सकते हैं। 4. एम्ब्रेसिंग द पावर ऑफ सब्लिमिनल मैसेजेस। अचेतन संदेश छिपे हुए सुझाव हैं जो आपके कॉन्शियस मन को बाईपास कर देते हैं और सीधे आपके सबकॉन्शियस पर प्रभाव डालते हैं। इन संदेशों को विभिन्न रूपों में प्रस्तुत किया जा सकता है, जैसे दृश्य या श्रवण उत्तेजनाएं। अपने आप को सकारात्मक अचेतन संदेशों के संपर्क में लाकर आप अपने अवचेतन मन को गहरे स्तर पर पुनः प्रोग्राम कर सकते हैं, जिससे आपके विचारों, व्यवहार और समग्र मानसिकता में दीर्घकालिक परिवर्तन हो सकते हैं। अपने आप को सकारात्मक अचेतन संदेशों के संपर्क में लाने में इन छिपे हुए सुझावों को अपने दैनिक जीवन में शामिल करना शामिल है, अक्सर अचेतन ऑडियो रिकॉर्डिंग या दृश्य संकेतों जैसी तकनीकों के माध्यम से। ये संदेश आमतौर पर सकारात्मक सोच को बढ़ावा देने, व्यवहार पैटर्न बदलने या आपकी मानसिकता को लाभकारी तरीके से प्रभावित करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। ऐसा करने का उद्देश्य आपके अवचेतन मन को पुनः प्रोग्राम करना है, जो आपके विचारों, आदतों और समग्र परिप्रेक्ष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके पीछे सिद्धांत यह है कि बार बार अपने आप को सकारात्मक अचेतन संदेशों के संपर्क में लाकर आप अपने विचार पैटर्न,
व्यवहार और समग्र मानसिकता में लंबे समय तक चलने वाले बदलाव ला सकते हैं। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अचेतन संदेशों की प्रभावशीलता बहस का विषय है और उनके प्रभाव पर वैज्ञानिक प्रमाण सीमित हैं। वे महत्वपूर्ण स्थायी परिवर्तन लाते हैं या नहीं, यह व्यक्ति दर व्यक्ति भिन्न हो सकता है, लेकिन कुछ व्यक्ति आत्म सुधार उपकरण के रूप में अपनी क्षमता में विश्वास करते हैं। 5. Daily meditation and mindfulness practices. दैनिक ध्यान और सचेतन अभ्यास आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नियमित ध्यान के माध्यम से आप अपने चेतन मन को शांत कर सकते हैं, जिससे आपके अवचेतन मन और विचार सतह पर आ सकते हैं। माइंडफुलनेस का अभ्यास करने से आपकी जागरूकता बढ़ती है, जिससे आपको अपने दैनिक जीवन में अपने अवचेतन मन की शक्ति को नोटिस करने और उसका लाभ उठाने में मदद मिलती है। मेडिटेशन एंड द सबकॉन्शियस माइंड। जब आप नियमित रूप से ध्यान करते हैं, तो आप गहरी विश्राम और ध्यान की स्थिति में प्रवेश करते हैं। यह आपके चेतन मन को शांत करता है, जो आम तौर पर दैनिक विचारों और कार्यों में व्यस्त रहता है। ध्यान के दौरान जैसे ही आपका चेतन मन शांत हो जाता है, यह आपके अवचेतन मन को सामने आने की अनुमति देता है। आपका अवचेतन मन वह है जहां आपके कई अंतर्निहित विचार और रचनात्मकता निवास करते हैं। चेतन मन को शांत करके आप विचार की इन गहरी परतों तक पहुंच सकते हैं। माइंडफुलनेस एंड सबकॉन्शियस अवेयरनेस। माइंडफुलनेस में पल में पूरी तरह से मौजूद और जागरूक होना शामिल है। यह बढ़ी हुई जागरूकता आपको बिना किसी निर्णय के अपने विचारों और भावनाओं पर ध्यान देने की अनुमति देती है। माइंडफुलनेस के माध्यम से आप अपने अवचेतन मन की कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी भावनाओं, अंतर्ज्ञान और अपने सबकॉन्शियस से सूक्ष्म संदेशों के प्रति अधिक अभ्यस्त हो जाते हैं। यह बढ़ी हुई जागरूकता आपको अपने दैनिक जीवन में अपने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करने में सक्षम बनाती है। 6. Overcoming limiting beliefs and fears. अपने अवचेतन मन को पूरी तरह से सक्रिय करने के लिए उन सीमित विश्वासों और भय को पहचानना और उन पर काबू पाना महत्वपूर्ण है जो आपको रोकते हैं। ये स्व लगाई गई सीमाएं अक्सर आपके अवचेतन में गहराई तक रहती हैं। इन विश्वासों और भय को स्वीकार और चुनौती देकर आप अपने अवचेतन मन को फिर से सक्रिय कर सकते हैं। सफलता और व्यक्तिगत विकास के लिए नए रास्ते बनाना। अपने अवचेतन मन को पूरी तरह से सक्रिय करने के लिए आपको यह करना होगा: आइडेंटिटी लिमिटिंग बिलीफ्स एंड फियर्स। इन नकारात्मक विश्वासों और भयों से अवगत होकर शुरुआत करें। वे मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूं या मैं सफल नहीं हो सकता जैसी चीजें हो सकती हैं। चैलेंज देम। एक बार पहचाने जाने के बाद इन मान्यताओं की वैधता पर सवाल उठाएं। क्या वे तथ्यों पर आधारित हैं या वे केवल धारणाएं या पिछले अनुभव हैं जो अब आपकी सेवा नहीं करते हैं? रिप्लेस विद द बिलीव्स। इन सीमित विश्वासों को सकारात्मक सशक्त विश्वासों से बदलें। उदाहरण के लिए, मैं सफल नहीं हो सकता को मैं अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम हूं में बदलें। रेपिटेशन एंड विजुअलाइजेशन। दोहराव और विजुअलाइजेशन के माध्यम से इन सकारात्मक मान्यताओं को लगातार सुदृढ़ करें। कल्पना करें कि आप अपने लक्ष्य प्राप्त कर रहे हैं और आत्मविश्वास महसूस कर रहे हैं। प्रैक्टिस ऑफ माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस तकनीक आपको अपने विचारों और भावनाओं के प्रति जागरूक रहने में मदद कर सकती है, जिससे आप नकारात्मक पैटर्न को पकड़ सकते हैं और बदल सकते हैं। सीक सपोर्ट। कभी-कभी किसी चिकित्सक या प्रशिक्षक के साथ काम करना फायदेमंद होता है, जो इस प्रक्रिया में आपका मार्गदर्शन कर सकता है। 7. टेकिंग इंस्पायर्ड एक्शन। निश्चित रूप से सबकॉन्शियस माइंड के संदर्भ में प्रेरित कार्रवाई करने में आपके अवचेतन से उत्पन्न होने वाले सहज या रचनात्मक आवेगों पर कार्य करना शामिल है, जो आपके सचेत जागरूकता से परे आपके दिमाग का हिस्सा है। यह अभ्यास आपको अपने सचेत लक्ष्यों और इच्छाओं को आपके अवचेतन में मौजूद गहरी, अक्सर अनकही आकांक्षाओं के साथ संरेखित करने में मदद करता है। ऐसा करने से आप अपने अवचेतन में संग्रहित ज्ञान का लाभ उठाते हैं, जिससे वह आपके निर्णयों और व्यवहारों को प्रभावित कर सकता है। इससे व्यक्तिगत विकास हो सकता है,
समस्या समाधान में सुधार हो सकता है और ऐसे लक्ष्य प्राप्त हो सकते हैं जो अप्राप्य लग सकते थे यदि आप केवल सचेत विचार पर निर्भर रहते। संक्षेप में, यह आपके कार्यों को निर्देशित करने और आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं में प्रगति करने के लिए आपके आंतरिक ज्ञान का उपयोग करने का एक तरीका है। बधाई हो! अब आपने अपने अवचेतन मन की वास्तविक शक्ति को सक्रिय करने के साथ महत्वपूर्ण चरण सीख लिए हैं। इसकी भूमिका को समझकर, स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करके, सकारात्मक पुष्टियों का उपयोग करके, अचेतन संदेशों को अपनाकर, ध्यान का अभ्यास करके, सीमित विश्वासों पर काबू पाकर और प्रेरित कार्रवाई करके आप अपने अवचेतन मन की पूरी क्षमता को उजागर कर सकते हैं। अपने दैनिक जीवन में इन कदमों को लागू करना शुरू करें और इससे होने वाले असाधारण परिवर्तन को देखें।